हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का हमारे पास यहां पे चौथा प्रश्न क्या है कि हमारे पास आप देख पा रहे होंगे कि एक व्यंजक दिया गया है। ये एक व्यंजक है, तो इसमें हमें दिया गया है को सरल कीजिए। पहले तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि इसे और आगे सॉल्व करना है, इसे सरल करना है। और फिर हमें यहाँ पे एक ये जो वेरिएबल है इनकी इन वैल्यू के लिए इनका मान निकालना है। जैसे कि पहले तो हमें x बराबर 3 के लिए इसे सॉल्व करना है, फिर हमें x बराबर हाफ के लिए इसे सॉल्व करना है, और फिर उसका जो आंसर आएगा इसका मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे दूसरे पॉइंट में भी करना है। हमें एक व्यंजक दिया गया है और इसे सिंप्लीफाई करके सरल करके हमें जो ये वेरिएबल है इनके मानों के लिए इसे हल करना है। ठीक है, तो इन्हें कैसे हल करेंगे तो आइए देखते हैं। तो इन्हें हल करने के लिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहला व्यंजक है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा, तो पहला व्यंजक जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है, तो इसे हम सरल कैसे करेंगे। तो इसे सरल करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ नियम पता होना चाहिए। दो छोटे से नियम है जो मैं हर वीडियो में आपको, इस चैप्टर के हर वीडियो में आपको बताता हूँ। वो नियम क्या है, जैसे कि हमारे पास अगर कोई रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर कौन से ए, ठीक है, दो कोई रेशनल नंबर है नॉन जीरो, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे, इनका आधार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, और इनकी पावर क्या हो, m और n हो, तब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तब इनकी पावर्स का क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। पहला रूल तो हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, ए है, और इसकी अगर पावर क्या है, m है और n है, और तब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तब इनकी पावर्स का क्या होगा, ऐड होगा। उसी प्रकार से हमारे पास कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर्स और हैं, जैसे कि ए है, ठीक है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है b प्लस सी से। तो यहाँ पे हमारे पास एक नियम यूज में आएगा, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है, हम इसे का इस प्रत्येक इसमें जो पद है बी और सी, इन दोनों के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमारे पास पद होंगे उन सभी के साथ हम इस बाहर वाले ए का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसमें चाहे आगे चाहे और पद क्यों ना हो, माइनस डी हो, प्लस ई हो, कुछ भी हो चाहे, उन सभी के साथ, मतलब कि प्रत्येक के साथ इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसका क्या हो जाएगा, वितरण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रख लेना है। पहला तो ए का होगा बी से मल्टीप्लाई। अब हमारे पास यहाँ पे क्या प्लस है, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ प्लस। अब इस ए का सी के साथ भी होगा, तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख दूंगा। तो ये दो छोटे से नियम आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेने हैं। और आप चाहे कोई भी, आपको कितना भी बड़ा व्यंजक आपके सामने क्यों ना आ जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों ना आ जाए, आप उसको सोल्व कर पाएंगे। तो इन्हें हम हल करते हैं अब। तो हमारे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अब ये है, ठीक है, हमें 3x का इसके अंदर के मल्टीप्लाई करना है, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम यूज में आ जाएगा। पहले तो इस 3x का 4x के साथ होगा, और फिर जैसे कि यहाँ पे अब माइनस है तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। जैसे कि 3x का 4x के साथ, 3x का 4x के साथ, और अब यहाँ पे क्या माइनस है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस। अब इस 3x का इस 5 के साथ भी होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x मल्टीप्लाई 5, और प्लस में हमारे पास 3 यहाँ पे है ही। ठीक है, अब 3x का 4x के साथ करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 का पहले मैं करूँगा 4 के साथ, तो 4 का 3 से किया 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे तो x है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों में क्या बेस क्या सेम है, तो ये रूल यूज में आ जाएगा। तो इसकी पावर मैंने 1 मान ली, इसके भी पावर मैंने 1 मान ली, तो मतलब कि यहाँ पे पावर्स का ऐड हो जाएगा, मतलब कि 1 + 1 2, x की पावर 2 आ जाएगी। आगे क्या माइनस, अब करना है 3 का 5 के साथ, तो 5 3 = 15, तो यहाँ पे x है, ठीक है, प्लस में क्या 3 है। तो ये हमने इसको क्या कर लिया, पहला काम हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, सरल कर लिया। अब हमें आगे क्या करना है, इन वेरिएबल के इन मानों के लिए हमें इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हमें x बराबर 3 के लिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो अब मैं इसे x बराबर 3 के लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो वो भी हम देख लेते हैं। x बराबर 3 के लिए, तो x बराबर 3 का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो आंसर है इसको हमने जो सॉल्व करके लिखा है, यहाँ पे हम x बराबर 3 लिख देंगे, मतलब कि यहाँ पे हम x की वैल्यू 3 रख देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर 3 हेतु, x बराबर 3 हेतु क्या आ जाएगा, 12 हमारे पास यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, x बराबर 3, मतलब कि यहाँ पे अब क्या आ जाएगी 3 की स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी x की स्क्वायर है, -15, यहाँ पे क्या x है, x की जगह में क्या रखना है 3, प्लस में क्या 3 है। ठीक है,
अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। 12, 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, माइनस 15, 15 3 जा, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है 3 है। तो 12 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा 108, माइनस 15 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आएगा 45, प्लस में हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास हमें पता ही है कि रूल के अकॉर्डिंग हम पहले ऐड करते हैं, तो पहले हम इनका ऐड कर लेंगे। तो माइनस का 45 है और प्लस का क्या है 3 है, तो मतलब कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 42 आ जाएगा। अब इनका माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 4 गया, हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे 6। मतलब कि आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 66 आ गया। वही तो हमें यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो पहले पॉइंट तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हमें x की एक और वैल्यू भी दे रखी है हाफ, तो उसके लिए भी हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो x की पहली वैल्यू के लिए तुम्हारे पास ये मान आ गया। अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, x बराबर हाफ के लिए, ठीक है। तो x बराबर हाफ के लिए भी हम देख लेते हैं। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं x इक्वल टू हाफ के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ, मतलब कि अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख लेनी है, हाफ रख लेनी है। तो 12 हाफ की यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x की स्क्वायर है, माइनस 15 यहाँ पे x है मतलब कि हाफ, और प्लस में क्या है 3 है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। अब 12 मल्टीप्लाई 1/2 की स्क्वायर मतलब कि 1/4 माइनस 15, और यहाँ पे क्या है 2 है, डिवाइड में तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 2, प्लस में हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। 15 के मल्टीप्लाई में क्या था 1/2 था, तो इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये किसके पाड़े से कट रहा है, 4 के पाड़े से ये कट रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 15/2 प्लस क्या है 3 है। तो पहले हम यहाँ पे जो प्लस की जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है उसे सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कि पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो 3 माइनस 15, तो यहाँ पे इनका क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनका पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, ठीक है। ऊपर क्या है 15 है, जो कि क्या माइनस का चल ही रहा है हमारे पास, और प्लस का हमारे पास क्या है 3 है। तो अब इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है 3, और माइनस का 15 और प्लस का 6, मतलब कि माइनस का 9 और डिवाइड में क्या है 2 है। अब इनका वापस एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ पे तो इसका मल्टीप्लाई होगा 3 का 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस यहाँ पे क्या है 9 है। तो मतलब कि आंसर क्या आ गया, -3/2। यही हमारा यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, पहले हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पे जो मैं पूछा गया था कि x बराबर 3 के लिए और x बराबर हाफ के लिए इसका मान ज्ञात करो, तो मैंने इसको इस प्रकार से मान ज्ञात कर लिया। बस मैंने इसमें x की यहाँ पे वैल्यू रखी है जिसके लिए हमें यहाँ पे मान ज्ञात करना था। पहले x के बराबर 3 और दूसरा हमारे पास x के बराबर में हाफ, तो इस प्रकार से मैंने इसको हल कर लिया। बिल्कुल ये आसान सा हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट था। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से हमारा जो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है उसकी, ठीक है, उसको भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ही इसी के जैसा हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, बी पॉइंट में ए है और अंदर ब्रैकेट के क्या है a² + a + 1 प्लस में 5। तो पहले मैंने क्या कहा था कि हमें वितरण नियम का यूज़ कर लेना है, क्योंकि हमें इसका बाहर क्या है a है और इस प्रकार से इसका अंदर गुणा करना है। तो इस a का प्रत्येक के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो पहले a का होगा a² के साथ, फिर a का होगा इस a के साथ, फिर a का होगा 1 के साथ, इस प्रकार से प्लस में क्या है 5। तो यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 2 है, मतलब कि a की पावर 3, यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, a की पावर 2, और a का a से मल्टीप्लाई, ठीक है, a का 1 से मल्टीप्लाई a आ जाएगा, प्लस में क्या है 5 है। तो ये मैंने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें क्या पूछा गया, a बराबर 0, तो पहले पॉइंट में हमें a बराबर 0 रख लेना है। तो यहाँ पे a बराबर 0 रखेंगे, a बराबर 0 हेतु, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हम 0 रखने वाले हैं। यहाँ पे 0 रखेंगे हम, तो 0 की क्यूब, क्योंकि a की क्यूब है, प्लस यहाँ पे a की स्क्वायर है, मतलब कि 0 की स्क्वायर, क्योंकि हम a के इक्वल में 0 रख रहे हैं इस वाले व्यंजक में। यहाँ पे a हमारे पास यहाँ पे है, मतलब कि 0, प्लस में क्या 5 है। तो 0 + 0 + 0 मतलब कि 0 + 5, मतलब कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। बिल्कुल ये आंसर हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट था।
अब हमें क्या रखना है, ए के इक्वल में 1 रखना है, तो वो भी रख लेते हैं, ए के इक्वल में 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे व्यंजक है, इसमें जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम 1 रखने वाले हैं। तो पहले करना है ए की क्यूब, क्योंकि ए की क्यूब है, फिर करना है ए की स्क्वायर मतलब कि ए की स्क्वायर, फिर करना है प्लस में ए मतलब कि 1 प्लस में 5। तो एक को चाहे एक की चाहे पावर कितनी भी क्यों ना हो, उसका मान क्या रहता है, वही रहता है, मतलब कि एक का एक ही रहेगा, चाहे इसकी पावर 10 हो चाहे 20 हो कुछ भी हो, ठीक है। मतलब कि एक को चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो वो रहने वाला एक ही है। मतलब कि यहाँ पे एक की पावर 3 है, मतलब कि यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। और तो ये कितने हो जाएंगे 1 2 3, 3 + 5 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये आंसर हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट था। अब हमें क्या रखना है, अब हमें ए के इक्वल में -1 रखना है, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ए के इक्वल में -1 अब हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे ए के इक्वल में -1 रखना है, -1 हेतु तो पहले हमें करना है -1 की क्यूब इस प्रकार से, फिर हमें करना है -1 की स्क्वायर इस प्रकार से। अब हमें करना है -1 क्योंकि यहाँ पे ए है, प्लस में क्या है 5 है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे माइनस की पावर है। अगर माइनस की पावर क्या हो, सम हो, तब तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर माइनस की पावर क्या हो, विषम हो, अगर जैसे कि हमारे पास ये संख्या माइनस की है, अगर इसकी पावर क्या हो, विषम हो, तब आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, विषम है, तो मतलब कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। कैसे, जैसे कि -1 -1 -1, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। तो ये माइनस से ये माइनस तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और एक माइनस हमारे पास यहाँ पे बच गया, मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। उसी प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, तो उसी प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका मतलब क्या है -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। इस प्रकार से इसको हल करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 है, तो मतलब कि -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, यहाँ पे ये क्या है -1 प्लस में क्या है 5 है, ठीक है। तो पहले ऐड करने वाला है वो हम ऐड कर लेते हैं, 5 + 6, ठीक है। अब -1 और -1 मतलब कि -2, ये 6 क्या है, प्लस क्या है, ठीक है। तो अब 6 - 2 मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये आंसर हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट था। तो दोस्तों ये सवाल यहीं पे कंप्लीट होता है। ये होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं इस प्रश्नावली का 5वां प्रश्न। वो क्या है, तो वो आपके सामने है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि पहले पॉइंट में हमें क्या कहा गया कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 व्यंजक है, पहला व्यंजक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इनको हमें यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, ऐड करना है इनका। दूसरे में भी हमें 2 व्यंजक दिए गए हैं, उनका हमें जोड़ना है, उनको हमें जोड़ना है। और तीसरे में हमें 2 व्यंजक दिए गए हैं, उनको हमें यहाँ पे घटाव करना है, ठीक है, उनका हमें घटाव करना है। और चौथे में भी हमें यही करना है, घटाव ही करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले हमें इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सरल करना पड़ेगा। वो कैसे, जैसे कि हमने पहले वाले सवाल में किया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस पी का इन दोनों इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, वितरण नियम के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। मतलब कि पी का इन दोनों के साथ होगा, पहले पी का पी के साथ होगा, फिर पी का -q के साथ होगा। तो पहले पी का पी के साथ हम करने जा रहे हैं, ठीक है। पी का पी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि पी की स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगी। अब पी का -q के साथ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का PQ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस, ठीक है। एक टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या माइनस किया, तो मैंने यहाँ पे इसलिए माइनस लगाया। अब हमें इसका ऐड करना है किससे, Q और Q -R से। तो इस Q का भी इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, Q का पहले होगा Q के साथ, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा Q की स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। Q की स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब Q क्या करेंगे, -R के साथ, तो मतलब कि -QR हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, R का R के साथ करेंगे, तो मतलब कि R की स्क्वायर। अब करना है R का -P के साथ, तो मतलब कि -RP। मैंने ये इस प्रकार से दूर दूर क्यों लिखे हैं, ठीक है। हमें इनका क्या करना है, ऐड करना है। मैंने इनको इस प्रकार से दूर दूर क्यों लिखा है, क्योंकि एक सारे ही क्या है, असमान पद है, ठीक है। कैसे, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं P की स्क्वायर है, तो P की स्क्वायर और कहाँ पे है, P की स्क्वायर तो और कहीं पे भी नहीं है, तो मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है।
जैसे कि अगर हमारे पास अगर दूसरे पद में पी की स्क्वायर होती, यहाँ पे पी की स्क्वायर होती, तो मैं इस पी की स्क्वायर को यहाँ पे लिख देता, ठीक है। क्योंकि हम जोड़ को थोड़ा आसान करने के लिए इस प्रकार से करते हैं। पहले की प्रश्नावलियों में हमने इस प्रकार से जोड़ किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने इसी प्रकार से तो उनको व्यंजकों का जोड़ किया था, ठीक है। तो ये सारे क्या असमान पद है, तो इनको जोड़ के किस प्रकार से लिख देंगे, तो पी की स्क्वायर प्लस क्यू की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहले पी की स्क्वायर लिख सकते हैं, पहले पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप कैसे भी लिख दीजिए, इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस इनका निशान है वो वही रहेगा। जैसे कि पी की स्क्वायर प्लस क्यू की स्क्वायर, तो असमान पदों का तो जोड़ होता ही नहीं है, उनको वैसे का वैसा हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी की स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आप जैसे कि पी की स्क्वायर पहले लिख दीजिए, जैसे आर की स्क्वायर कुछ भी आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई हमारे पास समान पद नहीं है, तो इस प्रकार से हम इनको वैसे का वैसा लिखेंगे, पी की स्क्वायर प्लस क्यू की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। मैंने पहले ये 3 लिख दिए हैं, ठीक है। अब जो बाकी के बच गए वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो माइनस का है हमारे पास यहाँ पे पी क्यू, माइनस का ही है क्यू आर, और माइनस का ही है आर पी, ठीक है। चाहे आप आर पी को ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप आर पी को ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप आर पी लिख दीजिए, चाहे आप पी आर लिख दीजिए, एक ही बात होती है, ठीक है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप पी क्यू को इसको यहाँ पे लिख दें तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस इसका निशान हमको यहाँ पे इसका साथ रखना है। अगर ये माइनस का तो इसे माइनस का इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। जैसे कि अगर माइनस का आर पी होता और एक होता माइनस का ही आर पी, अब इनका ऐड करते तब क्या आ जाता, माइनस का 2 आर पी आ जाता, ठीक। क्योंकि ये क्या है, समान पद है, यहाँ पे भी आर पी है, यहाँ पे भी आर पी है। अगर किसी पद के बीजीय गुणनखंड क्या हो, समान हो, जैसे कि यहाँ पे आर पी है, यहाँ पे भी आर पी है, तो वो क्या कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं। तो उन्हीं का जोड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सारे ही क्या है, समान पद है, पी स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो मतलब कि इनका जोड़ नहीं होगा, इनको हम वैसे के वैसा इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे पहला पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, ठीक है। उसमें भी हमें 2 व्यंजकों को जोड़ना ही है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में हमें किस प्रकार से दिया गया है, हमें इनमें पहले क्या करना पड़ेगा, इन व्यंजकों को थोड़ा सरल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब जाके हम इनका जोड़ कर पाएंगे। तो इसे सरल कैसे करेंगे, तो वही हमारे पास रूल, छोटे छोटे से 2 रूल मैंने आपको पहले बताए थे, वितरण नियम और एक वो दूसरे वाला, ठीक है। तो दूसरे वाला कौन सा था, जैसे कि हमारे पास अगर कोई शून्येतर परिमेय संख्या ए है जिसकी पावर m हो, और वैसे ही परिमेय संख्या ए हो उसकी पावर n हो, तो इनकी पावर्स का ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 रूल आपको ध्यान में रख लेने हैं, एक ये वाला और एक वितरण नियम वाला, ठीक है। वो रूल भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा वितरण नियम, ठीक है। तो इन दोनों नियमों को ध्यान में रख हम इनको सरल कर लेंगे, ठीक है। पहले सरल कर लेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है, 2x का इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो 2x का पहले z के साथ, फिर x के साथ और फिर y के साथ। तो 2x का z के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2xz, ठीक है। अब 2x का माइनस x के साथ करेंगे तो यहाँ पे निशान क्या है, माइनस का है, तो माइनस का 2x की यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब कि x की स्क्वायर, x के यहाँ पे क्या है, 2 है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया x की स्क्वायर। अब 2x का माइनस y के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2xy, बिल्कुल ये आसान सा था। अब करना है 2, अब इसको, ये पद हमारे पास पहला पद हो गया, ये है हमारे पास दूसरा पद, इसको इन दोनों को हमें यहाँ पे जोड़ना है। पहला पद हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया, दूसरा पद क्या है, 2y का z के साथ, तो 2yz, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2yz, क्योंकि इसके समान कोई और पद नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे साइड में लिख दिया। अब करना 2y का माइनस y के साथ, मतलब कि माइनस के 2y की स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, ठीक है। अब करना 2y का माइनस x के साथ, तो मतलब कि माइनस 2xy, ठीक है। माइनस का 2xy, तो यहाँ पे भी माइनस का 2xy है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे इसको माइनस का 2xy, क्योंकि ये दोनों पद क्या है, समान है, इसलिए मैंने इनको एक दूसरे के नीचे लिखा है। क्यों लिखा है, जैसे कि 2y का हमने अब मल्टीप्लाई किया है माइनस x के साथ, मतलब कि 2yx माइनस का 2yx, ये चीज़ तो आई है, 2y को माइनस x से मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ तो आई है, माइनस का 2yx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, yx है, यहाँ पे क्या xy है, अब ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब ये हुआ कि चाहिए यहाँ पे yx हो, चाहे यहाँ पे क्या हो, xy हो, ठीक है। ये दोनों क्या है, बराबर है, मतलब कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, बराबर है। तो मैंने इसलिए इनको समान पदों को एक दूसरे के नीचे लिखा है, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है।
और यहाँ पे ये 2yz क्या है, प्लस क्या है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस का। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम इनको हल करते हैं, हमें क्या करना है, इनका जोड़ करना है। ठीक है, तो हम इनका जोड़ करेंगे। तो 2xz इसके समान कोई पद है क्या, 2xz कहीं पे नहीं है, तो वैसे का वैसा इसको यहाँ पे लिख देंगे 2xz। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 2x², तो इसके समान कोई पद है यहाँ पे है क्या, x² वाला यहाँ पे कोई पद है क्या, नहीं, तो हम इसको वैसे का वैसा इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 2xy, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, माइनस का 2xy। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, समान पद है, मतलब कि इनका ऐड हो जाएगा। तो माइनस का और माइनस का मतलब कि माइनस के 4xy यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, xy लिख दीजिए चाहे yx लिख दीजिए, एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये दोनों ये भी हो गए। ठीक है, इन सभी का काम हो गया। अब ये बच गए 2, तो 2yz, तो 2yz वैसे का वैसा, क्योंकि इसके समान कोई पद है ही नहीं, माइनस 2y², इसके समान भी कोई पद नहीं है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप माइनस के 2x² को यहाँ पे पहले लिख दीजिए। ठीक है, माइनस के 2y² को पहले लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस इनका निशान आपको यहाँ पे जो है वैसे का वैसा यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि माइनस का 2x² है तो ये माइनस का ही होना चाहिए, चाहे आप इसे पहले लिखें चाहे लास्ट में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया दूसरा पॉइंट। इसमें हमें इन दोनों व्यंजकों का जोड़ करना था। पहले हमने इसको इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया, इनको सरल कर लिया इस प्रकार से, और फिर समान पदों के नीचे समान पदों को लिख दिया। ये वाले असमान पद थे, yz वाले, y² वाले, तो इनको मैंने साइड में लिख दिया। और xy वाला पद क्या था, इस पद के समान था, तो मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में क्या हो, आसानी हो। और मैंने इनको इस प्रकार से जोड़ दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट में अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें घटाव करना है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम जोड़ कर रहे थे उसी प्रकार से हम घटाव करेंगे, समान पदों को समान पदों के नीचे लिखकर। ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो तीसरा पॉइंट आप सभी के सामने है। तो पहले हमें इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो वही वितरण नियम, 4l का पहले 10n के साथ, फिर -3m के साथ, फिर प्लस के 12 के साथ, सभी के साथ मल्टीप्लाई। तो 4l का 10n के साथ करेंगे, तो पहले 4 का 10 से किया 40, l और n मतलब कि ln, इस प्रकार से इनका मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या माइनस, तो माइनस लगा दिया। 4l का 3m से, तो 4 3 12 और l यहाँ पे क्या आ जाएगा, और m। ठीक है, ये इनका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 4l का प्लस 2l के साथ, तो 4 2 8, यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी l है, मतलब कि l की स्क्वायर आ गई। ठीक है, पहला पद हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये वाला, इसको हमें इसमें से घटाना है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3l का और l का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3l की स्क्वायर, ठीक है, 3l की स्क्वायर, तो यहाँ पे भी l की स्क्वायर है, तो मैंने इसको इसके नीचे लिख देता हूँ 3l की स्क्वायर, ताकि हमें इनको घटाने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 3l और यहाँ पे क्या है, प्लस का ही l है, तो मतलब कि ये पूरी टर्म क्या है, प्लस किया है, तो मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया प्लस का। अब 3l का मल्टीप्लाई करना है हमें माइनस के 4m से, तो 4 3 12 lm। ठीक है, वो भी क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे भी lm है। ठीक है, तो यहाँ पे भी lm है, तो मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया 4 3 12 l और m, यहाँ पे माइनस है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस। ये पूरी टर्म क्या होगी, माइनस की होगी, इस प्रकार से। अब करना है 3l का 5n के साथ, तो 5 3 15 l और n। ठीक है, तो ln कहाँ पे है, ये रहा, तो 5 3 15 l n। ठीक है, यहाँ पे भी ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो मतलब कि साइन क्या आ गया, प्लस का आ गया। अब तक मैंने क्या किया है, दो व्यंजकों हमारे पास यहाँ पे जो थे उनको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है। अब हमें इनका क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे, तो समान पदों का समान पदों के साथ ही जोड़ होता है, और समान पदों का समान पदों के साथ ही क्या होता है, घटाव होता है। तो यहाँ पे ln है, तो इसका इसके साथ क्या होगा, ln वाले के साथ ही क्या होगा, माइनस होगा। तो 40 ln में से हमें घटाना है 50 ln। ठीक है, मतलब कि 25 ln। ठीक है, 25 ln। आपको समझ नहीं आया तो जैसे कि मैं आपको, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, 40 ln माइनस करना है 50 ln, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 ln। ठीक है, बिल्कुल ही आसान सा था। पहला काम इन दोनों का काम हो गया। अब माइनस के 12 lm को हमें माइनस करना है माइनस के 12 lm से, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, कट जाएंगे बिल्कुल ही, क्योंकि 12 lm क्या माइनस का, इसको हमें माइनस करना है माइनस के 12 lm से।
तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस के 12m से माइनस का 12m कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, चाहे मैं यहाँ पे नहीं लिखूँ। अब 8l² से हमें माइनस कर देना है 3l², मतलब कि प्लस के 5l²। बिल्कुल ये आंसर हमारे पास यहाँ पे सवाल था। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि समान पदों का समान पदों के साथ ही क्या होता है, घटाव होता है, ठीक है। और जो असमान पद होती है उनको वैसे का वैसे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, जैसे कि हम पहले वाले सवालों में करते हैं यहाँ। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट आप सभी का कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, ठीक है। तो उसमें भी हमें यही काम करना है, पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई कर लेना है और फिर समान पदों का समान पदों से हमें घटाव कर देना है, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब आपके सामने है चौथा पॉइंट। तो इसमें हमारे पास है ये व्यंजक है, ठीक है, पहला व्यंजक ये है। तो वितरण नियम का यूज़ करेंगे, 4c का सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले 4c का a के साथ कर लेते हैं। तो ये तो प्लस का, ये माइनस का, मतलब कि -4ca। अब 4c का प्लस के b के साथ, तो दोनों टर्म प्लस किया तो प्लस आ जाएगा। 4c का b के साथ तो 4cb। अब 4c का c के साथ करना है, दोनों टर्म क्या है, प्लस किया तो 4c का c के साथ, तो मतलब कि 4c की स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ भी c है यहाँ भी c है, मतलब कि स्क्वायर। अब ये तो पहला पद का हमारे पास यहाँ पे काम हो गया, ठीक है, पहला व्यंजक का काम हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ पे दूसरा व्यंजक, ठीक है। तो 3a का पहले करेंगे a के साथ, तो मतलब कि 3a की स्क्वायर। तो इसके समान कोई पद है नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 3a का b के साथ, मतलब कि 3ab, तो इसके समान भी कोई पद नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। अब 3a का करना है c के साथ, तो 3ac, यहाँ पे क्या है, ca है। ca और ac क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3ac, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला पद इस पद की क्या है, समान है, -4ca के, क्योंकि ca बराबर होता है ac के, दोनों क्या बराबर ही है। चाहे आप ca को पहले, चाहे आप ca लिख दीजिए, चाहे ac लिख दीजिए, ठीक है, मतलब कि दोनों क्या समान पद है। 3ac जो कि हमारे पास यहाँ पे ये पद आया है, इसको मैं इसके नीचे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3ac, ये टर्म क्या है, प्लस की है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, दो व्यंजक थे, पहला व्यंजक इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया, दूसरा व्यंजक ये हमारे पास यहाँ पे था, ठीक है। और इसमें से 3a का पहले मैंने मल्टीप्लाई किया a से, तो 3a², इसके समान कोई ऊपर वाले में पद था नहीं, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया। 3a का b के साथ 3ab, 3a का c के साथ तो 3ac जो कि इसके समान पद था, तो मैंने यहाँ पे इसको इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया, लेकिन ये व्यंजक आगे और भी है। अब करना है माइनस का 2b का a के साथ मल्टीप्लाई। तो ये तो है माइनस का, ये है प्लस का, मतलब कि माइनस की टर्म आएगी, माइनस का 2ab, ठीक है। तो माइनस का 2ab मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब करना है माइनस के 2b का मल्टीप्लाई माइनस का b से। तो दोनों टर्म क्या है, माइनस किया, मतलब कि निशान क्या आ जाएगा, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, तो निशान क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b की स्क्वायर, ठीक है। तो b की स्क्वायर और कहीं पे नहीं है, तो मतलब कि इसको साइड में लिख देते हैं, प्लस का 2b², ठीक है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। हमने क्या क्या कर लिया, 2b का a से कर दिया, 2b का b से कर लिया, ठीक है। अब करना है -2b का c के साथ। तो ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, मतलब कि निशान क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 2b, और यहाँ पे क्या है c, मतलब कि माइनस का 2bc। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है, bc है, तो मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2bc। ये पद इसके क्या है, समान है, तो मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। अब इनका हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। इतना समझ आया आपको? अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब हमें क्या करना है, माइनस का 4ca, 4 हमारे पास जो ca है उसको माइनस करना है माइनस का 3ac से। तो ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस के 7ac, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ है 4ca माइनस क्या है 3, माइनस करना है हमें इसको 3ac से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7ac, क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगी, प्लस हो जाएगी, और निशान इसका क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। दोनों टर्म क्या माइनस किया तो इनका ऐड हो जाएगा, और निशान क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, मतलब कि 4 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 7ac। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7ac माइनस के। अब है हमारे पास प्लस का 4cb और माइनस का 2bc, तो ये हो जाएगा प्लस की, ठीक है। तो 4 और 2 हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 6bc, ठीक है। चाहे bc लिख दीजिए, चाहे आप ऐसे चाहे cb लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। और अब हमें करना है 4c², तो इसके समान कोई पद है नहीं,
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4c²। अब हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका निशान चेंज हो जाएगा। मतलब कि ये 3a² है तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3a²। ठीक है, ये 3ab है, प्लस का है तो हम इसके लिखेंगे माइनस के 3ab। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आप जैसे देखिए, जैसे कि मैं आपको उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। ठीक है, हम इसका यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, इस पद को इस पद से माइनस कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हमारे पास कोई पद है 2a + 3b, इसको हमें माइनस करना है। ठीक है, इसको हमें माइनस करना है। कोई पद है जैसे कि 5ab प्लस का है 9ab, प्लस का आप यहाँ पे क्या लीजिए, चलो हम मान लेते हैं 9zx। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। जैसे कि ये पहला पद हमारे पास यहाँ पे है, ये दूसरा पद हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, इसी प्रकार से तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, दोनों पदों का घटाव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पद का इस पद से घटाव करेंगे तब क्या आएगा, 2a + 3b। अब घटाव कर रहे हैं तो इन सभी का निशान क्या होने वाला, चेंज होने वाला है। मतलब कि यहाँ पे आएगा -5ab, यहाँ पे आ जाएगा -9 का zx। इस प्रकार से आएगा, मतलब कि इनका निशान यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि हम इनका माइनस कर रहे हैं। तो वही चीज़ तो हमारे पास यहाँ पे है, इस पद को हम इस पद से माइनस कर रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ पे हम सारे क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे किया 4ca का माइनस किया 3ac से, 4ca का माइनस किया हमने 3ac से, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, माइनस का हो गया, ये भी क्या हो गया, माइनस का हो गया। तब इसका आंसर क्या है, माइनस का 7ac, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी प्रकार से 4cb प्लस का था, इसको हमने माइनस किया है माइनस के 2bc से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे निशान, ये निशान इसका बदल जाएगा, क्योंकि ये पहले माइनस का था, अब क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मतलब कि 4cb प्लस में 2bc, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तब हमने इनका जोड़ करके लिख दिया 6cb। ठीक है, इस प्रकार से। तो वही चीज़ तो हमें यहाँ पे करनी है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये सभी क्या होंगे, माइनस के हुए हैं, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 3a², ये हो जाएगा माइनस का 3ab। यहाँ पे ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का 2ab। अब यहाँ पे ये प्लस का है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2b², क्योंकि हम इनका माइनस कर रहे हैं। एक बार आप इमेजिन करके देखिए, इस पूरे पद को हम इस पद से माइनस कर रहे हैं। अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रहा तो जैसे कि ये चीज़ है, जैसे कि ये वाला पद हमारे पास यहाँ पे है माइनस का 4ca + 4cb + 4c², इसको हमें माइनस करना है इस पूरे पद से। ठीक है, तो ये क्या है, प्लस का 3ac, ये क्या है, माइनस का 2bc, ये क्या है, प्लस का 3a², ये क्या है, प्लस का। ठीक है, प्लस का 3ab माइनस का 2ab, ठीक है, प्लस का 2b²। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे है। तो अब मैं ये कर रहा हूँ, माइनस है तो यहाँ पे ये सभी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये प्लस का 3ac है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3ac हो जाएगा। इस माइनस को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस को मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। उसी प्रकार से तो मैंने यहाँ पे लिखा है इनको। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो माइनस का 3ab है और प्लस का 2ab है, तो ये दोनों क्या समान पद है। तो मतलब कि माइनस के 3 में से प्लस का 2 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ab। ठीक है, इनकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इनकी जगह आप प्लस माइनस का ab भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या समान पद है, इनको आगे हल करके इस प्रकार से माइनस ab भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने इस प्रकार से है। ठीक है, माइनस करते वक्त आपको ये बात यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये दोनों पर्सन अच्छे समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।